कपसार के बाद अब ज्वालागढ़ का संभाला चंद्रशेखर ने मैदान। पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की खाई कसम, योगी के अफसर भी दंग। आखिर ऐसा क्या हुआ? मेरठ के अब रोहित कांड ने पकड़ा तूल, दलितों की आवाज को किया चंद्रशेखर ने मजबूत। फोन पर पीड़िता से की बात, कर दिया अब ये बड़ा ऐलान। पहले मेरठ के कपसार के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए चंद्रशेखर ने दाड़ लगाई, तो अब रोहित केस में भी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद आगे आए, जिसने योगी खेमे में भी हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि मेरठ की सियासत इन दोनों करवट पर करवट बदल रही है। कपसार कांड के बाद अब ज्वालागढ़ का रोहित मामला ऐसा मुद्दा बन गया जिसने पूरे वेस्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। इस बार मैदान में फिर से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद है। रोहित की मौत के बाद जिस तरह से दलित समाज में बेचैनी थी, वो अब एक मजबूत आवाज में बदल चुकी है। चंद्रशेखर ने इस पूरे मामले को सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सम्मान और न्याय की लड़ाई बना दिया। यही वजह है कि प्रशासन से लेकर सत्ता के गलियारों तक हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें, रोहित कांड के बाद ज्वालागढ़ गांव अचानक सियासी केंद्र बन गया है। कश्यप सेना के कार्यकर्ता पहुंचे तो पुलिस भी अलर्ट हो गई। माहौल तनावपूर्ण जरूर रहा, लेकिन चंद्रशेखर ने पूरे घटनाक्रम को एक नई दिशा दे दी। उन्होंने साफ संदेश दिया कि पीड़ित परिवार अकेला नहीं है। योगी सरकार के अफसरों के लिए ये स्थिति नई चुनौती बन गई। अब सबसे अहम मोड़ तब आया जब चंद्रशेखर ने खुद फोन पर पीड़ित परिवार से बात की। उस बातचीत ने पूरे आंदोलन को ताकत दे दी। चंद्रशेखर ने परिवार को भरोसा दिलाया कि ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाएगी। उन्होंने मुआवजे और रोजगार की मांग को पूरी मजबूती से उठाया। यही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आवाज उठती रहेगी। इस एक कॉल ने दलित समाज के बीच उम्मीद की एक नई लौ जला दी है, जिसने योगी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। चंद्रशेखर ने इस पूरे प्रकरण में सिर्फ संवेदना ही नहीं दिखाई, बल्कि सीधे तौर पर सिस्टम से सवाल भी किए। उन्होंने कहा कि अगर मदद करने वालों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो आम पीड़ित न्याय की उम्मीद कैसे करेगा। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और यह साफ कर दिया कि दबाव से वह पीछे हटने वाले नहीं। उनका यह रुख सरकार के लिए सहज करने वाला बन गया। यही वजह है कि सत्ता पक्ष के नेता भी अब इस मामले पर नजरें टिकाए हुए हैं। कपसार के बाद ज्वालागढ़ में चंद्रशेखर का उतरना सिर्फ राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि ये एक सामाजिक संदेश भी था। उन्होंने दिखा दिया कि दलित समाज की आवाज अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है। मैदान में खड़ा नेतृत्व अब हर मोर्चे पर तैयार है। रोहित के परिवार के लिए खड़ा होना पूरे समाज के लिए खड़े होने जैसा संदेश बन गया। यही कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर की लोकप्रियता और तेजी से बढ़ रही है। चंद्रशेखर ने साफ संदेश दे दिए हैं कि ये लड़ाई अभी रुकेगी नहीं। उन्होंने प्रदर्शन और ज्ञापन की बात कही और जरूरत पड़ी तो सड़क से संसद तक आवाज उठाने का ऐलान कर दिया। ज्वालागढ़ अब सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक आंदोलन का प्रतीक बनता जा रहा है। योगी सरकार के लिए ये चुनौती आसान नहीं होगी। कपसार के बाद ज्वालागढ़ ने यह साबित कर दिया कि अगर दलितों की आवाज को दबाने की कोशिश हुई तो चंद्रशेखर आजाद हर मैदान में खड़े नजर आएंगे।